जो होना था वो हो चुका है। अब इन दोनों का पतन चालू हो गया है। इसलिए मैंने कहा ना कि डूबते को तिनके का सहारा, दोनों एक दूसरे का सहारा ले रहे हैं। ये सहारा कब तक बचाएगा इन लोगों को डूबने से, ये तो भगवान मालिक है। बीजेपी को अपने कर्मों की वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, बहुत निकट भविष्य में होगा। इस दोनों गठबंधन की सरकार को मेरा विनम्र निवेदन है कि इनकी नैतिकता बची है, थोड़ी भी शर्म और हया है तो इन्हें तत्काल प्रभाव से विधानसभा भंग करके जनता के दरबार में जाए ना, फिर से कर ले चुनाव। जनता ने पिछले चुनाव में इन्हें दिखा दिया है इनकी औकात, बहुत हद तक दिखा दिया है। बाकी बता आप दिखा देंगे। हमारी पार्टी सबसे पहले हमारा ये कहना है कि हम सत्ता में परिवर्तन नहीं चाहते। सत्ता में परिवर्तन चाहे लालू जी मुख्यमंत्री हों या नीतीश जी मुख्यमंत्री हों, आप सभी, हम बाहर से नहीं आए हैं, हम सभी ने देखा कि सिर्फ मेरी कमीज उनकी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद है, यही मसला है। नमस्कार मित्रों, मैं धीरेन्द्र कुमार चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह प्रभारी बिहार, भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक। मित्रों, आज रालोसपा का विलय जनता दल यूनाइटेड के साथ हुआ बड़े धूमधाम से। बहुत सारी बातें नीतीश जी ने कही, बहुत सारी बातें उपेंद्र कुशवाहा जी ने कही, लेकिन मेरा ये कहना है कि डूबते को तिनके का सहारा। यह विलय मैं दोनों पार्टियों के लिए कह रहा हूँ, जनता दल यूनाइटेड के लिए भी और रालोसपा के लिए भी। यह विलय बिहार में अपने टूटते दरकते जनाधार को बचाने का एक प्रयास मात्र है। इसमें कितनी सफलता मिलेगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी बिहार में अपनी विश्वसनीयता, अपना जनाधार सब ठीक हो चुकी है। और वैसे भी ये पार्टी एक जाति विशेष, एक वर्ग विशेष की पार्टी है। और यही बात मैं जनता दल यूनाइटेड के लिए भी बोलूँगा। पिछले विधानसभा चुनाव में जो स्थिति रही पार्टी की, उसने नीतीश जी को सावधान कर दिया, अलर्ट कर दिया और अपने सहयोगी दल डबल इंजन सरकार की दूसरी इंजन भाजपा के वर्चस्व प्रभाव से उबरने के लिए जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने का हर तरह का प्रयास नीतीश जी कर रहे हैं। अन्य दलों में तोड़फोड़, लोगों का विलय करना, ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है और हम इसे समझ सकते हैं। इसका कहाँ तक फ़ायदा बिहार के लोगों को होगा, उनकी पार्टी को होगा या रालोसपा को होगा, यह कहना तो मुश्किल है अभी, लेकिन बहुत कठिन है नगर पंचायत। दूसरी बात जो मैं आज से करना चाह रहा हूँ, अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले भाजपा के वरीय नेता, बिहार के भाजपा के चेहरा, केंद्रीय मंत्री माननीय गिरिराज सिंह जी ने बेगूसराय में एक सभा के दौरान एक वक्तव्य दिया। जब लोगों ने ये कहा उनसे कि प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारी बात नहीं सुनते हैं, तो उन्होंने सीधे कहा कि बात नहीं सुनते हैं तो क्या करना है, उनका सर पकड़िए और दोनों हाथ से लाठी उठाकर उनका सर फोड़िए। हमने ठीक करिए, देखो न सुनबे नहीं करे, नहीं सुने तो बात से लेकर मारो न, नहीं सुने। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह अपने विवादित बयान के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। आपको बताएं, कल गिरिराज सिंह बेगूसराय में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उसमें उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जो भी अधिकारी बिहार में ठीक से काम नहीं करता है, उनके सिर पर दोनों हाथ से लाठी से मारना चाहिए। ये इस डबल इंजन सरकार के बड़े पार्टनर, आज की स्थिति में भाजपा बड़े पार्टनर है, जिन्होंने पिछले 15-17 सालों से नीतीश जी के साथ मिलकर बिहार की ये दुर्दशा की है। उस पार्टी के, उस गठबंधन सरकार के एक बड़े घटक के राष्ट्रीय स्तर के नेता का ये स्टेटमेंट है, ये अत्यंत दुखद, शर्मनाक और लज्जित करने वाला है बिहार के लिए, बिहारियों के लिए। क्या वजह है सरकार में, सत्ता में रहते हुए आप अपनी ही सरकार की प्रशासनिक विफलता को सीधे नहीं कह के टेढ़ी उंगली से नाक पकड़ रहे हैं? आप उस बराबर के जिम्मेदार हैं। हम तो हमेशा कहते हैं कि बिहार में प्रशासन नाम की चीज, प्रशासन तंत्र है ही नहीं। बिहार में प्रशासन तंत्र है ही नहीं। एक एक प्रशासनिक अधिकारी
एक एक कर्मचारी, एक एक अधिकारी, चाहे प्रखंड स्तर पे हो, पंचायत स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो, बिना घूस के, बिना भ्रष्टाचार के कुछ हो ही नहीं सकता है बिहार में। लोगों को चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे कोई भी किसी भी तरह की चीज़ हो, वृद्धा पेंशन हो, आपको विकलांग पेंशन हो, हर तरह की चीज़ों में, मतलब ऐसी चीज़ों में जहां आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, जहां भ्रष्टाचार का होना अपने आप में इस समाज के लिए शर्मनाक है, वहाँ भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और इसकी पुष्टि माननीय गिरिराज सिंह जी ने की। उन्होंने किसके ऊपर आरोप लगाया? अपनी ही सरकार के ऊपर। 1-1.5 साल या 2 साल राजद इस गठबंधन में सहयोगी रही, फिर नीतीश जी ने राजद को तलाक दिया और वापस बेमेल शादी की भाजपा के साथ। इसका दुष्परिणाम तो उन्हें खैर लंबा भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, लेकिन इसका जिम्मेवार कौन है? क्या ये सरकार जिम्मेवार नहीं है? मुझे याद है चुनाव से पहले, पिछली चुनाव के समय जब महागठबंधन और नीतीश जी एक साथ थे महागठबंधन में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी आज बंगाल में जाके बहुत सारी बंगाल को बचाने की बात कर रहे हैं, ममता दीदी को हटाने की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, एकटा करो, एकटा करो। बिहार में आपने क्या किया माननीय प्रधानमंत्री जी? आप ही के पार्टी के नेता हैं गिरिराज सिंह जी, केंद्रीय मंत्री हैं आपके, आप प्रधानमंत्री हैं, वो आपके केंद्रीय मंत्री हैं, और बिहार की दुर्दशा उन्होंने बता दी। आप ही हैं वो कहने वाले कि जनता दल यूनाइटेड का मतलब जनता का दमन और उत्पीड़न करने वाली पार्टी। नीतीश जी का कहना था भाजपा बीजेपी का मतलब बड़का झुट्टा पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी। जनता का दमन और उत्पीड़न। बीजेपी का मतलब है बी से बड़का, जे से झूठा और पी से पार्टी, यानी बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। आपने तो साबित कर दिया, बहुमत मिली नहीं आपको, फिर भी जोर तोड़ से येन केन प्रकार रेन आपने सरकार बनाई, क्योंकि आप लोगों को बिहार की दिशा दशा से तो कोई मतलब है नहीं, बिहार की बदहाली से कोई मतलब नहीं है। आप खुश रहें, आपके लोग खुश रहें, आपके मंत्रीगण खुश रहें, बिहार में बेटियों के साथ बलात्कार हो, बिहार में अपराधियों का तांडव नृत्य चलता रहे, मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे कि वो शराब का धंधा करते हैं, उनके विद्यालय में, उनके भाई के संरक्षण वाले विद्यालय में शराब की पेटियां पकड़ी जाती है, लेकिन आप तो कुछ भी नहीं करते हैं। और ऐसी न जाने कितनी अनगिनत चीज़ें आपके सरकार में, इस वर्तमान सरकार में हो रही हैं, रोज़ नए चीज़ आ रहे हैं, रोज़ नई चीज़ें आ रही हैं। शर्म आनी चाहिए आप जैसे सभी नेताओं को। मैं राजग गठबंधन की बात कर रहा हूँ, मैं इस डबल इंजन सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं कर रहा हूँ। मैं जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के इस गठबंधन सरकार पे ये आरोप लगाता हूँ कि यह सरकार किसी भी तरह न, इसके पास कोई नैतिक आधार नहीं है कि शासन में बनी रहे। अगर इनके पास नैतिकता है तो इन्हें त्याग पत्र देकर, इस्तीफा देकर पुनः चुनाव की मांग करनी चाहिए। बिहार की जनता चुन लेगी उन्हें कौन चाहिए। उन्होंने कुछ तो झलक आपको दिखा दिया पिछले चुनाव में, बाकी जो रही सही कसर है वो अब दिखा देगी। आप में हिम्मत है तो आप विधानसभा भंग कीजिए और आ जाइए चुनाव में, नहीं तो आपके ही मंत्री आपके ऊपर, भाजपा वाले आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, आप भाजपा को गाली देंगे, दोनों बेमेल ब्याह कर पट्टी में से दूर। यही स्थिति है आपकी। बिहारवासियों, भाइयों, अभी भी समय है चेतने का, अब नहीं तो कब।